अब उसमें ये मेंशन था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस कॉन्सेप्ट ने मेरे दिमाग को बहुत जोरों से हिट करा और मुझे लगा इफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ये सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। बचपन में जब बच्चों से पूछा जाता है क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कई सारे जवाब आते हैं। मुझे सिर्फ बड़ा होना था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ बड़ा होना था और बड़ी डेस्पिरेशन थी बड़े होने की। ये नहीं पता था कि वो तो मैं इवेंचुअली वैसे भी हो ही जाऊंगी। मुझे लगता था उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। और ये आज मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कई बार मुझे मेल्स और कमेंट्स आते हैं कि मैम लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या पता। मेरा बचपन मेरे मम्मी पापा के पास नहीं बीता। जहां मुझे रखा गया था वहां मुझे बहुत 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 मारा जाता था। हर बात पे मारा जाता था, बिना बात पे भी मारा जाता था, बिना रुके और बिना गिने मारा जाता था। मेरे पास एक भी अच्छी चाइल्डहुड मेमोरी नहीं है। और ये सब कुछ चला जब तक मैं 8 साल की हुई। मतलब मेरा सब कॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका था। मैं डेवलप हुई एक बहुत ही फियरफुल पर्सनालिटी के रूप में। मुझे सिर्फ डर लगता था, एंजाइटी रहती थी कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए वरना मुझे फिर मार पड़ेगी। और गुस्सा आता था, पता नहीं क्यों, लेकिन बस बहुत गुस्सा आता था। तो मेरे अंदर ये दो इमोशंस थे। बहुत दुख था, जो मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे अंदर इस चीज का दुख था। मुझे दुख था कि मैं बहुत अनवांटेड हूं। अनवांटेड हूं क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अपने पास नहीं रखा और मुझे वहां उनको पता था वहां ऐसा सब होने वाला है, फिर भी मुझे भेज दिया, जबकि उन्हें पता ही नहीं था और मैंने भी कभी नहीं कहा। तो एज आई सेड कि मैं डेवलप हुई एक फियरफुल, बहुत एंशियस पर्सनालिटी के रूप में, जिसके अंदर एंजाइटी की ही एक कॉमन फीलिंग रहती थी और पता ही नहीं था ये एंजाइटी है। जब मैं अपने मम्मी पापा के पास वापस आई तब तक मैं ग्रेड 3 में आ चुकी थी। तो टॉय तो मेरे पास कोई था नहीं पहले। जब मैं वहां आई तो वहां एक लड़का हुआ करता था जिसके पास थोड़े से टॉयज होते थे। तो मुझे लगता था कि अगर मैं इससे इसका टॉय मांगूंगी तो ये भी जाके अपने मम्मी पापा को शिकायत करेगा और वो भी मुझे मारेंगे। वो मेरा भाई था और वो मेरे मम्मी पापा थे, क्यों मारते? लेकिन मुझे डर था, बहुत डर था। और बोलना तो अलाउ ही नहीं था। तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कभी ये कहा हो कि मुझे ये खाना है या मुझे ये चाहिए या मेरी ऐसी इच्छा है या ये मुझे परेशान करता है या वो मुझे मारता है। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था बचपन का। मैंने हमेशा बहुत रिजेक्टेड, अनवांटेड, पेन, फियर और एंगर ये फील किया है और मैं एक इस पर्सनैलिटी के रूप में डेवलप हुई। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस आई तो मम्मी की तबीयत हमेशा खराब ही रही। मुझे दुख होता था फिर से कि बाकी लोगों का चाइल्डहुड इतना नॉर्मल है, देखो इनकी मम्मी इनको लंच पैक करके देती हैं, इनके बाल लंबे लंबे हैं, इनकी मम्मी इनकी केयर करती हैं, और हमारे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। फैसिलिटीज में कमी नहीं थी, पढ़ने को, अच्छा पढ़ने को, अच्छे स्पोर्ट्स में जाना, डांस क्लासेस, ये सब कुछ हुआ। लेकिन जैसा कह दिया जाता था बस वैसा करना है, आपको ये हक नहीं है कि आप कुछ कहो। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो ये था मेरा चाइल्डहुड। बहुत सफर किया है, अलग ही लेवल पे सफर किया है, डिप्रेशन भी रहा है, एंजाइटी ही रही है। जब सीक्रेट पढ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करा, ग्रैटिट्यूड लाइफ में आया, लाइफ ने एक छोटा सा टर्न लेना स्टार्ट करा। अब उसमें ये मेंशन था लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इस कॉन्सेप्ट ने मेरे दिमाग को बहुत जोरों से हिट करा और मुझे लगा इफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो मेरे अंदर ऐसा क्या है जो ये सब कुछ अट्रैक्ट कर रहा है। लोगों को लगता है अगर लाइफ को ठीक करना है या लाइफ को मोड़ पे लाना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा और बिना कुछ करे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, काम हमेशा करना पड़ेगा। मैं आज भी खुद पर काम करती हूँ और मैंने अपने ऊपर जो काम करा है उसी के बेसिस पर मैं आपको ये बता पाती हूँ और आपको समझ पाती हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। बाहर जो भी चल रहा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि आप उससे कैसे डील करोगे। या तो डर कर डील कर लो या थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली डील कर लो।
खुद को रिलैक्स करके डील कर लो। बेसिकली आपको एक आसान लाइफ चाहिए। अब यहां से उस वक्त पर मुझे कोई ये कहने वाला नहीं था कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये परमानेंट नहीं रहेगा, लाइफ बदलेगी। इसलिए हम हमेशा से होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं। हमें लगता है ये कैसी जिंदगी है और ऐसी जिंदगी कैसे जिए। मुझे भी लगता था, हमेशा डर लगता था, नाउम्मीदी थी कि ये सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस कॉन्सेप्ट को लाइक अट्रैक्ट लाइक पर काम करना स्टार्ट करा, मैंने खुद पर काम करना स्टार्ट करा, मैंने देखा कि वो जो बचपन का डिसीजन था जो मेरे ऊपर इतना स्ट्रांगली हिट करा मेरे दिमाग पर, मैंने हमेशा रिजेक्टेड फील करा जिसकी वजह से, वो सिर्फ उन 2 लोगों का डिसीजन था। एक जिन्होंने कहा कि मुझे वहां भेज दिया जाए और दूसरा जिन्होंने भेज दिया। उसमें मैं वांटेड या अनवांटेड होने का कोई सवाल ही नहीं था। वो मेरे मतलब उसमें मैं पिक्चर में थी ही नहीं। मैंने अननेसेसरी खुद को इन्वॉल्व कर दिया कि मैं अनवांटेड थी इसलिए मेरे साथ ऐसा रहा। मैं ये भी देख सकती थी कि देखो मैं वांटेड थी इसलिए मुझे बुलाया गया। बहुत गुस्सा रही मैं अपने पापा पर हमेशा, और शायद ये गुस्सा बाकी लोगों पर भी रहा, मेरा खुद पर भी रहा। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो कॉन्सेप्ट मेरे लिए था वो था सेल्फ लव। मैंने लाइफ में मुश्किल से मुश्किल चीजें आसानी से सीखी हैं, लेकिन सेल्फ लव मुझे सालों तक समझ में नहीं आया कि इतना सेल्फ हेट्रेड, इतना सेल्फ क्रिटिसिज्म, गुस्सा, सेल्फ लव क्या होता है, ऐसे करें कैसे। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज आपकी लाइफ जो है, जैसी है, वैसी हमेशा नहीं रहेगी। आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी मदद करी होगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हाँ, हम बाहर की चीजें नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि हमें इससे कैसे डील करना है। हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें खुद के साथ कैसे रहना है। लाइक अट्रैक्ट लाइक वहीं से शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट कि आपको कोई काम ही ना करना पड़े, काम तो खुद पर भी करना पड़ेगा। जब मैं ये बात कहती हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उनको लगता है कि आपको इतना भी नहीं मालूम, सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि हमारे पास तो बहुत सारी लाइफ टाइम है, हम बार बार जिएंगे, बार बार मरेंगे। मुझे पता है, लेकिन मान चलो किसी ने मुझे बता दिया कि अगर मेरे पास 5 मिलियन लाइफ और है जीने के लिए, उससे आज मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कुछ नहीं। बेसिकली मेरे पास अपना पास्ट रिजॉल्व करने के लिए ये प्रेजेंट ही है। जो भी है ये प्रेजेंट है, जो भी है ये लाइफ है, ये दिन है। इसलिए खुद पर काम करें, रिलैक्स रहें। लाइफ हमेशा इतनी मुश्किल नहीं रहेगी। खुद से खूब सारा प्यार करें। दिस इज लाइफ। और मुझे नहीं लगता कि हमें जिंदगी में कहीं भी कोई ऐसा मिलता है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी है। लोगों को ब्लेस करें, खुद को ब्लेस करें, और फिर से वी हैव ओनली वन लाइफ टू मेक द चेंज व्हाट वी वांट टू मेक। हमें खुद के अंदर जो भी बदलाव करने हैं वो करने के लिए हमारे पास यही जिंदगी है, एंजॉय करने के लिए भी यही जिंदगी। सो कीप लविंग योरसेल्फ। थैंक यू।